महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा यात्रा कर रहे हैं। जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, उन्हें न्याय का भरोसा दिला रहे हैं। तो मुख्य विपक्षी दल राजद सूबे में परिवर्तन लाने के लिए रैली को अंतिम रूप देने में जुटा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता की चिंता न तो सरकार को है न विपक्ष को। कहीं मासूम दरिंदगी का शिकार हो रही है तो कहीं तेजाब से उस पर हमला हो रहा है। व्यवसायियों के अपहरण की घटना भी तेजी से बढ़ी है तो किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राज्य में विधि व्यवस्था की हालत तब है जब हाल ही में मुख्यमंत्री इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और क्राइम कंट्रोल के लिए सूबे के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके समाज का हर तबका अपराधियों के खौफ के साए में जी रहा है। सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह भी कि आखिर कब और कैसे होगा क्राइम कंट्रोल। लगता है बिहार में आधी आबादी अब बिल्कुल ही महफूज नहीं रह गई है। सूबे के किसी न किसी जिले से हर दिन नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। नया मामला जहानाबाद का है, जहां बीती रात हवस के दरिंदों ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि बच्ची शौच के लिए बाहर निकली थी, तभी कुछ युवकों ने उसे अगवा कर लिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अरवल में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। परिजनों द्वारा कुर्था थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गांव का ही कोई लड़का है, अखिलेश नाम है, तो इनको जबरदस्ती घींच करके लेके गया, मुंह बंद करके इसका बलात्कार किया। इसका भी फर्ज बयान लिखा जा रहा है, ये सब कार्रवाई किया जा रहा है, मामले की जांच किया जा रहा है। तो अभी तक फरार है, लेकिन आदमी अभी गिरफ्तारी हम लोग। इधर नवादा में भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास की बात सामने आई है। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां रिश्ते में लड़की के चाचा पर ही उसे पहला फुसलाकर दूर ले जाकर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो आरोपी के इरादे को भांप गई और जैसे तैसे वहां भाग निकली और फिर सीधे थाने में जाकर शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसी के गांव के पिता काशी स्वर्गीय काशी यादव है छेड़खानी बलात्कार का प्रयास किया। लड़की की सूचना पर हम लोग गाँव जाकर इस पर बयान दर्ज किया। इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी को दी, निर्देशानुसार से कार्रवाई की जा रही है और अभी विभिन्न जगह गिरफ्तारी के लिए गुप्तचर की निशानदेही पर उसके ठौर ठिकाने पर छापेमारी की गई है।
तो एक तरफ बेटियों के साथ दुष्कर्म की वारदात हो रही है तो वहीं उन पर तेजाब से हमले भी किए जा रहे हैं। मोतिहारी में एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, बच्ची पर तेजाब से हमला किया गया है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में भर्ती करा दिया गया। घटना मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। तेजाब फेंकने का आरोप रुपेश समेत 3 युवकों पर लगा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। मामले में बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी फोन किए थे हमारे पास, तो हम आए हैं चकिया आए हैं तो भी बोले हैं कि नहीं मुजफ्फरपुर आ जाइए, यहाँ इलाज चल रहा है। तो हम बुझी भगने के नाते मैंने भेजे हैं, बुलाए हैं तो हम आए हैं। से बात नहीं हो पाई है? नहीं, अभी नहीं हो पाई है। क्या जानकारी मिली है? हमको कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक। जो जानकारी में बोली है कि कोई रुपेश नाम का लड़का है जिसके साथ ये चली थी घर से। गांव इसका है संग्रामपुर में मिस्री टोला की रहने वाली है। और अभी इसके परिजन में इसके मामा जो लगेंगे वो आए हुए हैं। परिवार का लोग कोई अभी आया नहीं है ताकि बहुत सारी बातें स्पष्ट हो पाए, लेकिन अभी तक रास्ते में कुछ गलत है? नाम नहीं बोल पाई है 3 लड़कों का। एक नाम बोल रही है, रुपेश कोई है, रुपेश का नाम बोली है। हाँ, इसके इधर करीब 7 महीने पहले मनेर में कुछ मंचलों ने छत पर सो रही 2 सगी बहनों पर तेजाब से हमला कर दिया था, लेकिन इस मामले में भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैये को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। साथ ही न्याय की गुहार के साथ साथ लोग पुलिस पर दबाव में काम करने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम लगातार आपको इस तरह की रिपोर्टें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को जो की तरफ से जो तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिला। इसको लेकर लोगों में कहीं न कहीं असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। वहीं ऐसा नहीं कि सूबे में सिर्फ आधी आबादी ही अपराधियों का शिकार हो रही है, बल्कि सिर्फ वे ही खौफ के साए में जी रही, बल्कि सूबे में विधि व्यवस्था की हालत ऐसी है कि समाज का हर तबका डरा हुआ है। इधर अपराधियों ने जमुई से एक व्यवसायी को अगवा कर लिया और रिहाई के लिए उनके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अगवा व्यवसायी का नाम बैकुंठ लाल वर्णवाल है, जो गल्ला और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। बैकुंठ लाल कल दोपहर से लापता है, जिसके बाद अपहर्ताओं ने आज फोन कर उनके परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी। वहीं इस बाबत जब हमने जमुई एसडीपीओ वीरेंद्र कुमार साहू से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले के तह तक पहुंच गई है और इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तो बड़ा मांग जो गाड़ी जिसे खरीदाया है। उधर जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने एक बालू ठेकेदार को गोली मार दी। गोली ठेकेदार के हाथ में लगी है। घायल ठेकेदार का नाम कौशल शर्मा है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ठेकेदार को गोली मारने का आरोप गांव के ही विमल कुमार नाम के व्यक्ति पर लगा है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। तो महिलाओं पर अत्याचार के साथ साथ जो दूसरे तरह की वारदात देखने को मिल रही, सरेआम किसी को गोली मार देना या फिर किसी व्यवसायी को अगवा कर लेना, इस तरह की वारदात लगातार आने वाली दिनों में बढ़ रही है और सरकार से कम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और पुलिस लगातार दावे तो करती है, लेकिन पुलिस इन अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने विभिन्न बैठकों में सख्त निर्देश दिए हैं पुलिस वक्त हो चला छूट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान मसाला, पान पराग। नमस्ते, मैं वासुदेव बागची, प्रयाग का चेयरमैन, आप सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसी वक्त एक कंपनी को लेकर आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर एक चीज पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो प्रयाग में निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, या प्रयाग का ये होटल रिसोर्ट के बुकिंग टाइम शेयर में यहाँ जो भी इन्वेस्ट किए हैं और जो बुकिंग लिए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। हमारे पास बहुत सारे होटल रिसोर्ट है जिनको लगता है कि नहीं अभी इसी वक्त हमारे पैसा वापस चाहिए, यानी हम ये बुकिंग नहीं लेंगे। उनको कहते हैं हमें इसी जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उससे 10 गुना संपत्ति इस कंपनी के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए। और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ सहयोग करने, पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे। लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए, हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त रुपौली विधायक बीमा भारती के पीए संतोष मंडल की हत्या की बात सामने आ रही है और इस वक्त बड़ी खबर रुपौली विधायक बीमा भारती के अपने पति से अनबन को लेकर चर्चा में रही थी बीमा भारती, और अब फिलहाल इस बारे में खबर आ रही कि पीए संतोष मंडल की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात की इनके पति अवधेश मंडल की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के पति हैं, इसके साथ ही 9 लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं संतोष की हत्या का। इस मामले में हत्या का आरोपी वीरेंद्र मंडल ने जानकारी दी। इस तरह की बातें सामने आ रही। बीमा भारती के पीए संतोष मंडल की हत्या कर दी गई है। बात करते हमारे पूर्णिया संवाददाता प्रवीण से। प्रवीण, काफी हाई प्रोफाइल मामला है, बीमा भारती के पीए संतोष मंडल की हत्या की बात सामने आ रही, और किस तरह की जानकारी देंगे? जी विजय, ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। 23 अप्रैल को बीमा भारती के पीए संतोष मंडल का अपहरण उस समय हुआ था जब 11:30 बजे रात में वो बीमा भारती के आवास अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिट्ठा गांव से वो अपने गांव जा रहे थे लालगंज, और उसी समय इन्हें अगवा कर लिया गया था। आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जानकारी दी है कि संतोष मंडल को उसी दिन कुर्सेला थाना अंतर्गत, जो कटिहार जिला में कुर्सेला थाना पड़ता है, वहीं पे खड़िया एक दियड़ा घाट है, वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी जला रेत करके। उसके बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले में 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है और 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी में एक वीरेंद्र मंडल है, उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी है। आज वीरेंद्र मंडल को भी प्रेस के सामने पुलिस ने ये किया,
प्रेस के सामने किया और उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि उनकी हत्या उसी दिन कर दी गई थी। और उन्होंने जो बताया, जो मीडिया कर्मियों को एसपी ने बताया, उन्होंने कहा कि उस दिन प्रमुख जो अवधेश मंडल है, जो कि बीमा भारती के पति भी हैं, उन्होंने ही उन्हें अगवा किया था और उनके साथ कुल 9 लोग वो लोग थे जो बोलेरो गाड़ी से इन्हें लेके गए थे। प्रवीण माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। अवधेश मंडल काफी चर्चित रहे अपनी पत्नी के साथ अनबन को लेकर। अब अवधेश मंडल पर सीधे आरोप लग रहे, क्या अवधेश की गिरफ्तारी हो सकती है? जी, अवधेश मंडल की गिरफ्तारी उसी दिन हो गई थी। पुलिस ने जिस दिन की बीमा भारती के पीए का अपहरण हुआ था, उनकी सुबह में ही पुलिस ने अवधेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया था और उनसे बीच में रिमांड पे लेके पूछताछ भी किया था पुलिस ने और उसमें भी कई जानकारी मिली थी पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने काफी छानबीन करवाया था, नदी में जाल भी गिरवाया था, लेकिन शव आज तक सब नहीं मिला। लेकिन आज एसपी ने ये बात की जानकारी दी है। जी विजय, तो अब क्या एफआईआर नए तरीके से तैयार करके चार्जशीट होगा? जी, एसपी का कहना है कि एफआईआर तो पहले भी हुआ है और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो अब फिर से उससे ये होगा और शीघ्र ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा। आइए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सितारों से भरी एक शाम में, जहां लगा ग्लैमर और हुस्न का तड़का। चलते हैं आईटी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर। हमारी टीवी के सितारों को पर्दे पर अलग अलग किरदार में तो आप देखते ही आए हैं, लेकिन इस बार वो जमी पर उतरे हैं अपने अलग ही अंदाज में। मौका था इंडियन टेली अवार्ड्स का, जहां ये पहुंचे इस रंगीन शाम का हिस्सा बनने। कुछ के दिल में अवार्ड पाने की उम्मीद थी, तो कुछ किसी अपने को सपोर्ट करने आए थे और कुछ बस इस हसीन शाम को एंजॉय करना चाहते थे। बहुत ही अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, क्योंकि आजकल लोग जो है वो बहुत ही समझदार हो गए हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। सो आई एम हैप्पी, इस तरह से मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा है। बटरफ्लाइज है, नॉमिनेटेड है, तो सोच रहे ट्रॉफी साथ में लेके जाएं, साथ में चिल करें। एक्चुअली अवार्ड तो मैं जीत नहीं रहा हूँ, मेरे को नॉमिनेट भी नहीं। मेरा दोस्त अमर कुंवर नॉमिनेटेड है मेरे ख्याल से न्यू फेस के लिए, तो आई होप अगर अब तक हुआ नहीं तो वो जीत जाए। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा शो एंड बहुत बढ़िया शो बना है। इट्स अ संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन एंड स्टार प्लस टुगेदर, तो इट हैज टू बी गुड। सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है अच्छे अच्छा काम करके। देखिए, आज तो मैं सिर्फ ये शो देखने आई हूँ, एंजॉय करने आई हूँ, तो आज शायद वो नहीं होगा, लेकिन वैसे ही माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे होंगे। आई एम आल्सो हियर फॉर दैट। सेट से बाहर निकलने का मौका बहुत कम लगता है, इस बहाने हम लोग बाहर भी आते हैं और अच्छा इवेंट देखने को मिलता है, बहुत मजा आता है। और अगर जोड़ी में अवार्ड मिल जाए तो फिर बात ही क्या आप अवार्ड लेके जाओगे? ये तो पक्का लेके जाएगी, आई एम श्योर। मेरे को भी मिल जाएगा, डोंट वरी। या आई होप मिल जाएगा। में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांदनी से डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली। वैसे पर्दे पर आपने इन सभी कलाकारों को बड़े गंभीर रूप में देखा है, पर आज हमारा दिल थोड़ा बदतमीज हुआ, तो हमने लगे हाथों इनसे भी जान लिया कि क्या इनका दिल भी कभी बदतमीज होता है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारे ना मारे ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारे ना मारे ना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। बदतमीज मेरा हर इंसान से बदतमीजी करने को मन करता है जो मेरे से बदतमीजी करता है। अब देख लो कौन कौन है। बदतमीजी दिल, यार दिल तो कभी बच्चा हो जाता है, कभी बदतमीज हो जाता है, तो इट्स क्वाइट नेचुरल
शादी शुदा आदमी मेरा दिल बदतमीजी कभी नहीं करता है। आई थिंक हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन हम सब थोड़े से बदतमीज होते हैं, थोड़े से शरारती होते हैं और होना भी चाहिए। जिंदगी जीनी चाहिए और बदतमीज होना चाहिए। कोई भी नॉटी चीज करें तो बदतमीज होता है दिल। बदतमीज दिल तो हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी है, कभी कभी दिख जाता है वो। बहुत एक्साइटेड हूँ। दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी आई एम अटेंडिंग एंड फर्स्ट टाइम आई एम नॉमिनेटेड and I hope I get the award. I think I should get it. बिल्कुल कर रहे हैं भाई, सभी एक्टर बदतमीज है और मेरे हिसाब से बदतमीजी जो है, बदमाशी जो है सबके अंदर होती है और वो मेरे अंदर भी है, तभी मैं आज एक्ट्रेस हूँ। बहुत बदमाशियाँ की है मैंने, दिल्ली से बॉम्बे तक आई, बदमाशी करते करते ही आई हूँ। मेरा दिल बहुत शरीफ। मेरा भी शरीफ है, मेरा तो सबसे शरीफ है। देखिए बदतमीज तो मेरा दिल है ही, और ये आप स्क्रीन पर भी देख चुके हैं। ऑफ स्क्रीन में कितना बदतमीज हूँ ये मैं नहीं बता सकता। दिस इज समथिंग पर्सनल। चलिए, इनके अंदाज देखकर तो लग रहा है कि इनका दिल तो कभी भी बदतमीज हो सकता है, इसलिए हम इन्हें छोड़ते हैं इस हसीन शाम के साथ और इंतजार करते हैं ये जानने का कि कौन सा अवार्ड रहा किसके नाम। अवार्ड्स हुए तो जश्न भी तो बनता है। चलिए चलते हैं टीवी की पार्टी में, जहां पूरी टीवी इंडस्ट्री पहुंची हुई है। हीरा नाचते घुंघरू बात, हीरा नाचते और हम नाचे घुंघरू के पग घुंघरू बात, हीरा नाचते तीर भला किसका है, तीर निशाने से झुके झुके झुके। आरी वे तेरी मेरी चढ़ी जरा सी की है पीछे छोड़ उदासी, डोंट वरी कर बल्ले शल्ले, डोंट वरी क्या रहना कल्ले, फ्लोर हिला दे पैरा कर ले। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। हेलो हेलो हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार, 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो,
एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। होंडा है। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठों से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है। हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार्स को ही ले लीजिए। आइए चलते हैं इसके सेट पर और देखते हैं वहां क्या मस्ती चल रही है। छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे। एंटरटेनमेंट 100%। जो भी हो जाने दो, हम बेटी आप वो करते हो जो मैंने कभी किसी को करते हुए। I thought you guys were